हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 342.90 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 75.58% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, मुकुल अग्रवाल स्टॉक जम्प्स आफ्टर विनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹1,203 करोड़ फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन। तो मुकुल अग्रवाल स्टॉक कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 1,203 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और इसी अपडेट की वजह से आज कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें 2% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। अब बात करते हैं REC लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 513 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 87.71% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए है और REC लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, REC लिमिटेड इनकॉर्पोरेट्स राजस्थान वी पावर ट्रांसमिशन। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, REC लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है राजस्थान वी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। अब बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 206.40 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 72.43% के रिटर्न दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, गेल एंड वर्बायो इंडिया साइन MOU टू इस्टेब्लिश एग्रीकल्चरल रीसाइडियो बेस CBG प्लांट्स इन इंडिया। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड और वर्बायो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? टू कोलैबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसाइडियो बेस कॉम्प्रेस बायोगैस फैसिलिटीज़ इन इंडिया। अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 3,118 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 71.68% के रिटर्न दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड Q2 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट जम्प्स 18% टू ₹2,071 करोड़, ₹22 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने आज अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज़ किए हैं। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.3% से इंक्रीज हुआ है। तो पिछले साल Q2 में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1,750.84 करोड़ रुपये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.3% से बढ़कर 2,071.26 करोड़ रुपये आया है। वही बात करें श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.37% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q2 में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,818.98
18 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.37% से बढ़कर 5,606.74 करोड़ रुपए आया है। और उसी के साथ साथ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने 22 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसे देने के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट रखी है 7 नवंबर 2024। और दोस्तों उसी के साथ साथ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, यानी कि एक शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे और शेयर प्राइस भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 459.95 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 48.23% के रिटर्न दिए हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों कोल इंडिया Q2 रिजल्ट्स, रेवेन्यू फॉल्स टू ₹3,673 करोड़, नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस बाय 22%। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड ने आज अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज़ किए हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से गिरा है। तो पिछले साल Q2 में कोल इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू था 32,759.14 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से गिरकर 30,672.88 करोड़ रुपए आया है। वही बात करें कोल इंडिया लिमिटेड के नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से डिक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q2 में कोल इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट था 8,048.64 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से डिक्रीज़ होकर 6,274.80 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों उसी के साथ साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने 15 रुपये 75 पैसे का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड को देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 5 नवंबर 2024। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।